अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो विटामिन डी के बारे में है कि विटामिन डी क्या है, इसकी कमी का कैसे पता चलता है, नुकसानात क्या हैं, इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, खुराक के ज़रिए या सप्लीमेंट के ज़रिए और ब्लड में इसका लेवल क्या है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि विटामिन डी है क्या और ये इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी क्यों है। आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर और फंक्शन के तौर पर काम कर रहा होता है और इस स्ट्रक्चर और फंक्शन को बरकरार रखने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। मुख्तलिफ किस्म के विटामिन जो होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं हमारी बॉडी में उन स्ट्रक्चर और फंक्शन को बरकरार रखने के लिए। लेकिन उनमें सबसे अहम जो होता है वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी से हमारे जिस्म का जो काम-काज होता है, जो नशोनुमा होती है वो बेहतर तरीके से होती है। इसलिए विटामिन डी बहुत अहम किरदार अदा करता है। मैं यहाँ ये कहूँगी कि सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें विटामिन डी अहम किरदार अदा नहीं करता। ये इस कदर अहम होता है कि अगर आप अपनी हड्डियों की सेहत के बारे में ले लें, अगर आप जोड़ों के दर्द के बारे में, पट्ठों के बारे में, क़ुव्वत मदाफ़त के बारे में ले लें, इम्यून सिस्टम जो बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है, उसमें विटामिन डी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा दिल के अमराज़ में ले लें, फेफड़ों के अमराज़ में ले लें, गुर्दों, स्टमक, हर चीज़ में इसका किरदार अहम होता है क्योंकि इन चीज़ों के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि विटामिन डी की कमी का कैसे पता चलता है, तो विटामिन डी की कमी हम 2 तरीक़ों से पता चला सकते हैं। एक है अलामात और एक है टेस्ट। अलामात जो होती हैं अर्ली साइन होते हैं जिन्हें देखकर आप अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करके उस चीज़ को अर्ली एज में यानी अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा थकावट फ़ील कर रही है या आप थका-थका महसूस करते हैं और फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। फिर ये रूटीन से हटकर आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया है, बहुत सी जल्दी आप बातों पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, तंग होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये कि आपका जोड़ों का दर्द बिलावजह होना शुरू हो गया है, कमर का दर्द रहना शुरू हो गया है। इसके अलावा मौसमी बीमारियाँ यानी जब मौसम चेंज होते हैं तो आपको कोई भी बीमारी लगती है तो वो ज़्यादा देर रहती है, इलाज के बावजूद भी जल्दी ठीक नहीं होती। इसके बाद ये होता है कि अगर आपको कहीं पे ज़ख़म लग जाता है तो वो ज़ख़म भी जल्दी हील नहीं होता यानी जल्दी भरने नहीं होता। अगर ये सारी चीज़ें हैं, ये अलामात आपके साथ हो रही हैं तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना आपका बनता है ताकि जल्दी से आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अर्ली ही स्टेज में इस चीज़ को पकड़ कर और उसके विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकें। ख़वातीन में आप जानते हैं कि विटामिन डी जो होता है वो मर्दों के मामले में कम होता है क्योंकि ख़वातीन की डाइट उस तरह से नहीं होती जिस तरह से एक मर्द की डाइट होती है। और इस तरह उनकी रेस्ट भी इस तरह से नहीं होती है। ख़ास तौर पर जो बच्चों वाली माएँ होती हैं, दौड़-धूप में इधर से उधर काम करने में जो है वो अपनी डाइट को इतना मद्देनज़र नहीं रखती हैं जिसकी वजह से क्या होता है उनकी हड्डियाँ जो होती हैं खोखली हो जाती हैं और वो विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि टेस्ट जो होता है उसके ज़रिए आप कैसे पता करवा सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात हैं तो या आप ऐसा फ़ील करते हैं तो आप फ़ौरी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वहाँ जाकर आप उन्हें अपनी हिस्ट्री बताएँ। वो आपको टेस्ट रिकमेंड करेगा कि आपने अपने ब्लड में जो है विटामिन डी का लेवल जो है चेक करवाना है। अब आप विटामिन डी का लेवल जब आप ब्लड में चेक करवाते हैं तो आम लोगों में जो होता है ये 30 से 100 यानी 30 से लेकर 100 तक की वैल्यू होती है इसमें। 30 से नीचे यानी 30 से अगर नीचे जो है इसकी वैल्यू होगी तो आपको विटामिन डी की कमी होगी। 25 तक अगर है तो फिर थोड़ी है। इससे नीचे ज़्यादा है यानी 10 टू 15 है तो फिर आपको एक सीरियस प्रॉब्लम है। फिर तो आपको उसके सप्लीमेंट भी लेने चाहिए। नुकसानात इसके क्या हैं? ज़ाहिर बात है जब आपको थकावट महसूस होती है सबसे पहले विटामिन डी की कमी का नुकसान ये है कि आपका जिस्म कंप्रोमाइज़ पे आ जाता है, बड़ी मुश्किल से उसको चलाता है और आप कभी भी एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी मौसमी बीमारी लगती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है, जो आपके लिए प्रॉब्लम का मसला बनती हैं। आपकी हड्डियाँ, कैल्शियम ये सब जो होता है ना हड्डियों में जो कैल्शियम और विटामिन डी होता है, कैल्शियम और विटामिन डी का अपने अपने साथ एक ताल्लुक़ होता है, ये दोनों एक दूसरे को जज़ब करके जो है बरकरार रखती हैं। लेकिन उसकी वजह से ये नुकसान में हो जाती हैं। अगर आपको जो है इसकी कमी हो गई है तो आपकी हड्डियाँ भी मुतासर होती हैं, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। बेसिकली मतलब ये है कि आपकी पूरी लाइफ रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब मसला ये है कि कैसे पूरा किया जाए, खुराक के ज़रिए किया जा सकता है या नहीं, इसके तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आपका लाइफ़स्टाइल जो होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। लाइफ़स्टाइल में ये होता है कि वक़्त पर सोएं, वक़्त पर जागें, एक्सरसाइज़ करें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें। सबसे बेहतरीन चीज़ जो इसके इलाज में आती है वो है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी जो होती है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा और अहम सोर्स है, जितना हो सके उसको जो है हासिल करें। उसके बाद आता है आपने कलेजी खानी है। कलेजी किसकी? बड़े जानवर की यानी गाय की कलेजी जो होती है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है विटामिन डी का। हो सके तो इसका इस्तेमाल करें।
अंडे जो होते हैं वो भी बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन डी का, तो अंडों का इस्तेमाल करें। और देखें कुछ लोग कहते हैं कि हम देसी अंडे खाएं या हम वलायती अंडे खाएं, यानी इस तरह का। तो मैं ये कहूँगी कि दोनों अंडे जो होते हैं वो एक जैसी ग़िज़ाइयत रख रहे होते हैं, लेकिन बाज़ रिसर्च में ये आता है कि जो देसी अंडे होते हैं उनमें ज़रा न्यूट्रिशंस ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि देसी नहीं मिल रहा तो दूसरा ना खाएं, कोई भी अंडा अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक और बात होती है, लोग कहते हैं कि सर्दियों में अंडे खाने चाहिए, गर्मियों में नहीं खाने चाहिए। भई इसका किसी भी मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बस अपनी डाइट में अंडों का इस्तेमाल करें, और एक दिन में 2 अंडे खाना तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें, ख़ुसूसन सर्दियों में। फिर उसके बाद ये होता है, कुछ ऐसे फल होते हैं जिनको खाएं भी और उनका जूस भी पिएं। जूस ऐसे पीना है कि उसमें पानी ऐड नहीं करना आपने, जस्ट फ्रेश उस फल का जूस निकाल के आपने पीना है। और उसके बाद आपने अगर मैं फलों में जाऊँ तो ज़ाहिर बात है, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। माल्टा, लीमू, सेब, अमरूद, इस तरह के आप जो हैं ले सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में जो है वो 10% से कम लेवल है उसका विटामिन डी का आ गया है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूरी कहूँगी कि फिर इस डाइट के साथ-साथ आपको सप्लीमेंट्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, जो आपको आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा। वो कैप्सूल भी हो सकते हैं, आपको लेने पड़ सकते हैं, टैबलेट्स भी लेनी पड़ सकती हैं, साशे भी लेने पड़ सकते हैं। यानी वो आपके डॉक्टर की हदायत के मुताबिक होंगे, और आप उसे 2 से 3 महीने इस्तेमाल करके विटामिन डी के लेवल को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ इन ग़िज़ाओं के और अपने बेहतरीन लाइफ़स्टाइल के। अब देखिए, बात ये आती है कि सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे ज़रूरी ये है कि कुदरती ग़िज़ाएँ बहुत अहम होती हैं। अगर आपने अपनी खुराक में अच्छी ग़िज़ा है, आपकी खुराक अच्छी है, तो आप बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा है तो आप बहुत सी बीमारियों का बचते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सप्लीमेंट से पहले आप अपनी खुराक को बेहतर करें, आप अपने लाइफ़ को बेहतर करें, लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें, और शुरू से ही बच्चों में आदत डालें सब्जियाँ, फल, फ्रूट ये चीज़ें खाने की, और ख़ुद भी अपनी डाइट में शामिल करें। उसके बाद ये आता है कि सप्लीमेंट जो होते हैं, जहाँ पे वो आपको हेल्प भी करते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, सप्लीमेंट खाने के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे ये होता है कि अगर आप ज़्यादा देर किसी सप्लीमेंट को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट में जो होता है वो मोटापा भी हो सकता है। इसलिए और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनका ज़िक्र मैं यहाँ नहीं करूँगी। कोशिश ये है कि लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें, कुदरती ग़िज़ाएँ खाएँ, और अगर विटामिन डी का लेवल 10% से ज़्यादा डाउन हो गया तो फ़ौरी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी हदायत के मुताबिक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना कि अगर उनको कहीं दर्द था और डॉक्टर ने उन्हें बोला कि आपको विटामिन डी की कमी है और अब आपने जो है ये सप्लीमेंट यूज़ करने हैं, तो फिर क्या करता है, गली मोहल्ले में या फैमिली में अगर किसी को वहीं पे दर्द होता है तो वो उसको क्या करता है, डॉक्टर की हदायत के बगैर ही खुद से ही उसको कहता है कि ये वाला सप्लीमेंट खा लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये बात नहीं सही होती, क्योंकि हर बीमारी का ताल्लुक सिर्फ डॉक्टर ही हमें बेहतर बता सकता है, वो भी हमारे टेस्ट के बाद, कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी नहीं सही है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और इन अलामात को जानकर अगर हम जितनी जल्दी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हम बहुत जल्दी अपनी सेहत को बेहतर बना लेंगे। अब बात आती है कि मैजिकल जो होम रेमेडी होती है वो क्या है। मैं आज आपको एक मैजिकल होम रेमेडी बताऊंगी, जो आप वैसे भी अपने बच्चों में भी और ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। और अगर आप मेडिकेशन पे हैं, दवायात खा रहे हैं, तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप अपनी डाइट में ये चीज़ भी इस्तेमाल करके आप उसके बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। मैं जो आज आपको होम रेमेडी बताऊंगी वो कैल्शियम को पूरा करने के लिए, विटामिन डी को, खून की कमी को, यानी इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। आपने ले करना कुछ ज़्यादा नहीं है, आपने लेने हैं लोटस सीड यानी मखाने, 60 ग्राम लेने हैं आपने उन्हें। उन्हें लेने के बाद आपने एक हल्की आंच पर उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, यानी हार्ड हार्ड कर लेना है। फिर उसके बाद आपने लेने हैं बादाम, हाफ कप आपने लेना है, उनको भी 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि जो भुने हुए चने होते हैं, रोस्टेड चने होते हैं, वो 100 ग्राम लेने हैं। ये इनका बहुत ही फ़ायदा होता है। या वैसे भी थोड़े से जो होते हैं, एक हैंडफुल यानी एक मुट्ठी में अगर आप इनको खाएं तो आयरन की कमी, ब्लड शुगर जो होते हैं, फिर हमारा जो खून की कमी होती है उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, ड्राई डेट्स लेनी है जो सिर्फ 11 से 15 होनी चाहिए। उनकी गुठली बीच में से निकाल दें, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें, वो एक प्लेट में रख दें। अब ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, ब्लेंडर में डालनी है और इनको ग्राइंड करना है। सबसे पहले आप लोटस सीड को कर लें, मखानों को, फिर बादाम को कर लें, फिर भुने हुए चनों को कर लें, और फिर खजूर को एक साथ भी कर सकते हैं और अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इनका सही तरह से मिक्सचर पाउडर बनाना है जिस तरह आपको लगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें
1 चम्मच अजवाइन का डालना है, 2 चम्मच आपने ड्राई जिंजर जो होता है पाउडर वो डालना है। इससे आपकी एसिडिटी भी कम होगी, अजवाइन के साथ ब्लोटिंग भी कम होगी और जिंजर के तो वैसे ही बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप 1/2 यानी हाफ़ स्पून जो है वो मिश्री उसमें इस्तेमाल मिश्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जब आप इसका पाउडर अच्छे तरीके से बना लेंगे तो आपने इसे जो है शीशे के एक जार यानी एयर टाइट जार में रख देना है और आप बड़ी आसानी के साथ इस मिक्सचर को, इस पाउडर को 1 से 2 महीने जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसमें रखने के बाद। अब आपने क्या करना है, 200 ml यानी 1 कप जो है वो दूध का लेना है। डिपेंड करता है कि आप गरम नीम गर्म दूध पी सकते हैं, ठंडा पी सकते हैं, जिस पे भी। उसमें आपने क्या करना है, 1 चम्मच डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। या तो आप इसे इस तरह इस्तेमाल करें कि एक बार नाश्ते के 1 घंटे के बाद करें और रात को सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। जिस तरह भी आपको लगे आप इस्तेमाल करें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि रात को सोने से 1 घंटा पहले अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उनकी सेहत शुरू से ही अच्छी करना चाहते हैं, उनकी हड्डियाँ, विटामिन डी की कमी, खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप उस दूध में सिर्फ़ आधा चम्मच जो है इस मिक्सचर का, इस पाउडर का डालकर अपने बच्चों को दें। आई होप कि अपने डॉक्टर की हदायत के साथ, सप्लीमेंट्स के साथ, बेहतर लाइफ़स्टाइल के साथ और आप इस जो है मैजिक होम रेमेडी के साथ आप अपने विटामिन डी की कमी को जो है काफ़ी हद तक सही करेंगे, सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। एक बार फिर बता देती हूँ कि जोड़ों का दर्द होना, थकावट महसूस होना, कमर में दर्द होना, मौसमी बीमारियाँ लगना जो ठीक ना होना, ज़ख़म होना जो ठीक ना होना, सर के बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ना, नाखून ख़राब होना, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फ़ौरी अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके और बर वक्त इस बीमारी का इलाज कर लीजिएगा।